कहानी की शुरुआत में हमें रिगार्डन मैजिकल एकेडमी दिखाई जाती है और इस एकेडमी में सभी स्टूडेंट को मैजिक सिखाया जाता है क्योंकि ये मैजिकल एकेडमी है। इस एकेडमी में सबसे ज़्यादा वैल्यू मैजिक की है, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जिनके पास मैजिक नहीं है? तो वो लोग जाएंगे डंजन में और वहाँ के मॉन्स्टर को मारेंगे जिनसे उन्हें क्रेडिट्स मिलेंगे और उसी की मदद से वो लोग इस एकेडमी में पास हो सकते हैं। इसके आगे हम देखते हैं इस कहानी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम विल है। इसके आगे हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एडवर्ड नाम का टीचर सभी स्टूडेंट को मैजिक सिखा रहे थे। उसी वक्त वो विल को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन विल तो सुन ही नहीं रहा था। तो वो विल को 2-4 बार बुलाते हैं, जिसे सुनकर विल कहता है यस सर। तो टीचर विल को सबके सामने आकर मैजिक परफॉर्म करने के लिए कहते हैं, जिसे सुनकर विल को ना चाहकर भी वहाँ पर जाना पड़ता है। वो सबके सामने इसलिए नहीं आना चाहता था क्योंकि उसे मैजिक नहीं आता है और सबके सामने आकर मैजिक परफॉर्म करने की कोशिश करता है कि काश कुछ तो हो जाए, लेकिन उसे नहीं हो पाता, जिसे देखकर सारी की सारी क्लास विल पर हंसने लगती है। लेकिन तभी प्रोफेसर सारी क्लास को शांत करके विल से कहते हैं कि मुझे विश्वास ही नहीं होता कि हमारी एकेडमी में ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो कि इतना आसान मैजिक भी परफॉर्म नहीं कर सकते। और इसके बाद हमें पता चलता है कि विल एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास कोई मैजिकल पावर नहीं है और उसका परफॉर्मेंस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में काफ़ी ख़राब रहा था। इसी बीच एक स्टूडेंट एडवर्ड के बिना बोले ही उस मैजिक को परफॉर्म करके दिखा देता है। थोड़ी देर के बाद हमें उस स्टूडेंट का नाम सियोन बताया जाता है। आगे हम देखते हैं कि एडवर्ड सियोन को डांट रहे हैं क्योंकि उसने उनके बिना बोले ही सबके सामने मैजिक परफॉर्म करके दिखा दिया था। इसके बाद एडवर्ड सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि तुम सब ने देखा कि इस एकेडमी में मैजिक ही सब कुछ है और इस एकेडमी में सबसे ज़्यादा मैजिक की वैल्यू है और इसलिए इस एकेडमी में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जिनके पास मैजिक नहीं है। अच्छा यही होगा कि वो लोग खुद से ही इस एकेडमी को छोड़ दें। बस एडवर्ड के इसी बुरे बर्ताव के साथ क्लास खत्म हो जाती है। इसके आगे हम सियोन को देखते हैं जो कि विल को परेशान करने के लिए उसके पास आ जाता है। वो दोनों आपस में बात ही कर रहे थे, इसी बीच वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम कॉलेट होता है। कॉलेट वहाँ पर आते ही सियोन को वहाँ से जाने के लिए कहती है, जिस पर सियोन कहता है कि तुम इसकी साइड क्यों ले रही हो, इसे तो मैजिक का इस्तेमाल भी करना नहीं आता। जिस पर कॉलेट कहती है कि विल एक अच्छा लड़का है और वो तुमसे ज़्यादा मेहनत करता है। कॉलेट की इन बातों के कारण सियोन थोड़ा सा चिढ़ जाता है और कहता है कि सिर्फ काइंडनेस और हार्डवर्क किसी को भी एक अच्छा मैजिशियन नहीं बना सकती है। इसके बाद सियोन विल से कहता है कि मैजिया वंडर बनना तुम्हारा सपना ही रह जाएगा, अच्छा यही होगा कि तुम इस सपने को भूल जाओ। इतना कहने के साथ सियोन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कॉलेट विल से कहती है कि तुम सियोन और टीचर की बातों पर ज़रा ध्यान मत दो क्योंकि वो तो ऐसे ही हैं। जिस पर विल कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं काफ़ी वीक हूँ और मुझे मैजिक का इस्तेमाल करना भी नहीं आता, लेकिन मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया। इसके बाद विल आसमान को देख रहा था और कॉलेट से कहता है कि आज आसमान कितना ही सुंदर है, जिस पर कॉलेट भी एग्री करती है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि बहुत समय पहले इन सभी को डार्कनेस के अंदर ट्रैप करके रखा गया था, जिसकी वजह से इन लोगों को पता ही नहीं है कि स्काई किसे कहते हैं और ये पूरी दुनिया सेलेस्टियल होस्ट के अंदर रहा करती थी। और फिर वहाँ पर 5 विजार्ड आए जिन्होंने मिलकर इन सभी को डार्कनेस के अंदर से बाहर निकाला था। इसी की वजह से उन 5 विजार्ड को मैजिया वंडर कहा जाने लगा और तभी से ही मैजिया वंडर इस दुनिया का सबसे हाईएस्ट टाइटल बना दिया गया और इसी की वजह से ही यहाँ पर हर कोई मैजिया वंडर बनने का सपना देखता है। फिर आगे कॉलेट विल से कहती है कि तुम्हें लगता है कि एल्बिशवीना हमें ऊपर से देख रही होंगी, जिस पर विल कहता है हाँ बिल्कुल, वो हमें अभी भी देख रही हैं, बिल्कुल टॉप से। इसके बाद हमें विल के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्बिशवीना विल को बता रही थी कि तुम्हें पता है कि सन और मून नाम की भी कोई चीज़ होती है जो कि आसमान में होती है और आसमान की दूसरी तरफ सुंदर सा सनसेट भी देखने को मिलता है और वो सनसेट पूरी दुनिया में सबसे सुंदर चीज़ मानी जाती है। जिस पर विल एल्बिशवीना से कहता है कि हम दोनों साथ में मैजिया वंडर बनेंगे और फिर वो दोनों आपस में मैजिया वंडर बनने का प्रॉमिस भी करते हैं। फिर प्रेजेंट में विल बताता है कि एल्बिशवीना अपने टैलेंट की मदद से अभी तक की सबसे यंग मैजिया वंडर बन चुकी है और वो टावर के टॉप पर पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक विल ने भी हार नहीं मानी है और विल भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। इसके बाद सीन यहाँ पर कट होता है
इसके आगे हम फिर से विल को देखते हैं जिसको डांट पड़ रही होती है क्योंकि वो डंजन के 7th फ्लोर पर अकेले ही चला गया था और वो आदमी जो कि विल को डांट रहा था उसका नाम वॉकर होता है और वो विल का टीचर ही था। इसके बाद विल को उस डंजन के अंदर जाने के 2 क्रेडिट्स मिलते हैं। इसके आगे वॉकर विल से कहते हैं कि तुमने अभी तक गिव अप नहीं किया मैजिया वंडर बनने से। अगर तुम्हें सच में टावर के टॉप पर जाना है तो तुम्हें अपर इंस्टीट्यूट में अच्छा परफॉर्म करना होगा। उस चीज़ के लिए तुम्हें ज़्यादा क्रेडिट्स चाहिए। मुझे पता है कि तुम मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसलिए तुम्हें स्पेल वर्क में ज़्यादा क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे और सिर्फ प्रैक्टिस क्रेडिट्स की मदद से एडवांस पर जाना काफ़ी मुश्किल है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम मैजिया वंडर वो तो दूर की बात तुम ग्रेजुएट भी नहीं हो पाओगे क्योंकि पिछले एग्ज़ाम में विल का परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहा था। साथ ही विल को अच्छे क्रेडिट्स भी नहीं मिले थे और इस हफ्ते के आखिर तक उसे कैसे भी करके 4 क्रेडिट्स तो चाहिए ही होंगे वरना उसे इस एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद विल सोचता है कि इस हफ्ते के ख़त्म होने में तो सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं। सिर्फ 2 दिन में मैं 4 क्रेडिट्स कहाँ से लेकर आऊँगा। इसके बाद विल फटाक से अपनी थ्योरी वाली बुक में देखने लगता है कि उसे ऐसी कौन से मॉन्स्टर को मारना चाहिए जिसे उसे फट से 4 क्रेडिट्स मिल जाएं। तभी वॉकर विल की तरफ देखकर मन में सोचते हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर वो बताते हैं कि मैंने सुना है कि डंजन के 6th फ्लोर पर एक मॉन्स्टर है और वो 4 क्रेडिट्स वाला ही है और उसे अभी तक किसी ने नहीं हराया, इसीलिए तुम उस मॉन्स्टर को मारकर कुछ क्रेडिट्स कमा सकते हो। जिसे सुनकर विल वॉकर को गले लगा लेता है और उन्हें ये बताने के लिए थैंक्स कहता है। इसके बाद हम सियोन को देखते हैं जो कि इन दोनों की बात छुपकर सुन रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है।